में नक्श वफा वजह तसल्ली न हुआ है ये वो लफ्ज़ जो है ये वो लफ्ज़ जो शर्मिंदाए मानी न हुआ दहर में नक्श वफा। मैंने चाहा था कि अंदोहे वफा से छूटूं, मैंने चाहा था कि अंदोहे वफा से छूटूं, वो सितमगर मेरे, वो सितमगर मेरे मरने पे भी राज़ी न हुआ दहर में नक्श वफा। ख्वातीनो हज़रात, मैं नंदिनी त्रिवेदी स्वर गुर्जरी में आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। अंदाज़े बयां और आज की महफ़िल मिर्ज़ा गालिब के नाम पे है। आज उनकी 224वीं बर्थ एनिवर्सरी है, तो वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट दैट ओकेजन। और मिर्ज़ा गालिब की बात आए तो उनकी गज़ल, शेरो शायरी, उनके ख़त, बहुत सारी कुछ चीज़ें सामने आती है, पर आज हम आपके समक्ष उनकी गज़लें पेश करेंगे और थोड़ी शेरो शायरी प्रस्तुत करेंगे। मैंने भी थोड़ी सी छोटी सी कोशिश की है ये गाने की जो आपने अभी सुना, दहर में नक्श वफा। इट्स वेरी ब्यूटीफुल गज़ल जो ओरिजिनली लता जी ने गाई थी और मेरे दिल के भी बहुत करीब है, तो मैंने गाने की कोशिश की, क्योंकि स्वर गुर्जरी की प्रणाली है कि हम उसकी शुरुआत गीत या गज़ल से करते हैं और आगे तो बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं, तो मैंने सोचा मैं ही क्यों ना शुरुआत करूं। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। मेरा अंदाज़ गालिब के अंदाज से तो बहुत छोटा सा है। सो वी आर गोइंग टू एन्जॉय दिस इवनिंग। वैसे भी अभी ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत तो लॉकडाउन का माहौल है, हम घर में हैं और घर में ही बैठ के हम जितना एंटरटेनमेंट ले सके उतना ले सकते हैं। तो स्वर गुर्जरी की हमेशा ये कोशिश रही है कि हम कुछ ना कुछ आपके समक्ष नया पेश करते रहें, और मैं चाहती हूँ कि इस महफिल को भी आप इतने सुकून से सुने, क्योंकि गज़ल का माहौल ही ऐसा रहता है कि आराम से सुकून से बैठने का और आंखें बंद करके सुनने का। तो यू विल डेफिनेटली एन्जॉय दिस प्रोग्राम। और ये महामारी की बात चल रही है तो मुझे एक शेर याद आता है गालिब साहब का। मैं एक्चुअली गालिब के बारे में थोड़ा पढ़ रही थी, तो उन्होंने भी ये महामारी के ऊपर कुछ शेर लिखे थे, तो मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुनाती हूँ। वो लिखते हैं, ये पहली दफ़ा नहीं है कि विश्व किसी महामारी से जूझ रहा है। पहले भी वायरस गाहे बगाहे आते रहे हैं। ऐसे वक्त में एक ज़रूरी मसला नज़रिए का भी है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अपना नज़रिया कैसा है। इसीलिए जब जब वबा यानी कि महामारी फैली, उस समय के महान लोगों ने अपने ख़यालात ज़ाहिर किए थे। गालिब ने भी लिखा, रहिए अब ऐसी जगह चलकर, रहिए अब ऐसी जगह चलकर जहाँ कोई ना हो, हम सुखन कोई ना हो और हम ज़बां कोई ना हो। हम सुखन माने बात करने वाला और हम ज़बां मतलब एक भाषा बोलने वाला। पड़िए गर बीमार तो, पड़िए गर बीमार तो कोई ना हो तीमारदार। तीमारदार मतलब बीमार का ध्यान रखने वाला। और अगर मर जाइए तो नौहा ख्वां कोई ना हो। नौहा ख्वां मतलब शोक गीत गाने वाले। तो आज के समय में भी ये कितना रेलेवेंट है कि हम बहुत मजबूरी में अभी फंसे हैं, ये महामारी से जूझ रहे हैं। तो उस वक्त भी ऐसी महामारी थी, लेकिन गालिब साहब ने बोला कि उस वक्त भी अब हमारा नज़रिया कैसा होना चाहिए। तो स्वर गुर्जरी ने हमेशा कोशिश की है कि हम पॉजिटिव नज़रिए से ही देखें और कुछ ना कुछ अपने आप को एंटरटेन करते रहें। तो इसी मकसद से मैं आज ये अंदाज़े बयां लेके आई हूँ। गालिब साहब तो उर्दू भाषा के, उर्दू गज़ल के शहंशाह है, और मैं तो हमेशा कहती हूँ कि
वो एक ऐसे हकीम थे जो अल्फाजों से इलाज किया करते थे। तो आज हम उनके अल्फाज सुनेंगे, शेर व शायरी सुनेंगे। और मैं मेरे कलाकारों की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने भी ये मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट किया। एक्चुअली तो मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मेरा इनविटेशन, ये गालिब साहब की बात है, और गालिब साहब को कौन नहीं गाना चाहेगा। तो मेरे सब कलाकार, हेमांगिनी देसाई, धनाश्री पंडित राय, सोली कपाड़िया, निशा, समीर, दीपाली, आलाप देसाई, सबकी मैं आभारी हूँ। और हमारे सलीम आरिफ साहब जो खुद मिर्ज़ा गालिब सीरियल के साथ जुड़े हुए थे, वो माहौल तो मेरे मन में अभी भी इतना ताज़ा है कि रात को ये सीरियल चलती थी और शुरुआत होती थी, है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का अंदाज़ बयां। और फिर गुलजार साहब की धीर गंभीर आवाज़ की, बल्ली मारा के मोहल्ले की वो पेचीदा दलीलों की सी गलियाँ। तो ये सब तो एक माहौल था, जगजीत साहब की बेहतरीन आवाज़। तो उसी माहौल को हम थोड़ा सा लेके आए हैं, लेकिन आप बिल्कुल सुकून से सुनना। गज़लें हैं, आराम से सुनना, क्योंकि मौका भी है, दस्तूर भी है, हम घर पे भी हैं। तो आई एम श्योर यू विल डेफिनेटली एन्जॉय इट। शोभित भाई भी एक माहौल बनाने वाले हैं डेफिनेटली। और मैं ये कहना चाहूँगी कि स्वर गुर्जरी के साथ हमेशा जुड़े रहिए, क्योंकि हम हमेशा कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं। अब तक हमने 70s से ज़्यादा वीडियोस रखे हैं, जिसमें मुलाकातें हैं, कलाकारों की बातें हैं, अफसाने हैं, बहुत कुछ है। तो स्वर गुर्जरी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इट्स फ्री सब्सक्रिप्शन। तो आप हमारा हौसला बढ़ाइए इनको सब्सक्राइब करके, क्योंकि इन फ्यूचर हम ऐसी कॉन्सर्ट्स लेके भी आएंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे पास, वो आपके सामने पेश करेंगे। तो आपके फ्रेंड्स, फैमिली, सबके साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और चलिए बढ़ते हैं अंदाज़े बयां महफिल की ओर। आगे का दौर संभालेगी कमला बडौनी, जो मेरी सहेली डिजिटल मैगज़ीन की एडिटर है। उन्होंने काफ़ी अवार्ड्स भी जीते हैं, एंकरिंग भी किया है। उत्तराखंड की पहाड़ी गर्ल है, तो पहाड़ी लोगों की सरलता भी उसमें है। तो नाउ ओवर टू कमला। एंड फर्स्ट आई वुड लाइक टू इनवाइट शोभित देसाई, जो शहीदा अवार्ड से सम्मानित थे, और उन्होंने खुद ने काफ़ी गालिब के शोज़ किए हैं। तो सबसे पहले शोभित देसाई अपनी गज़ल सुनाएंगे और बाद में गज़ल गान का दौर चलेगा। सो चलिए बढ़ते हैं आगे। देवी और सज्जनों, ख़वातीनो हज़रात, स्वर गुर्जरीना मारा परम प्रिय गज़ल रसियाओ, तमने बधाने आप सबको शोभित देसाई की ओर से जय गज़ल। जी हाँ, बात करने जा रहे हैं आज हम हमारे प्यारे, हमारी सुखन फहमी के दुलारे जनाब मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब साहब की 224वीं बर्थडे है आज उनकी। और कितना बड़ा शायर, हा, कितना बड़ा शायर। वो जानते थे कितना बड़ा उनका काम है, और इसीलिए उन्होंने अपने बारे में प्रेडिक्शन करके ये शेर कहे थे कि है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, सुखनवर गज़ल वाले, है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं गालिब का है अंदाज़े बयां। और उसी गज़ल का दूसरा शेर कि दे और दिल उनको जो न दे मुझको जुबां, और गालिब वो न समझे हैं न समझेंगे मेरी बात, दे और दिल उनको जो न दे मुझको जुबां। और ये गालिब साहब। और पूरी गज़ल की सृष्टि पर ऐसे फैले हुए हैं, ऐसे छाए हुए हैं। अगर उनकी बात मैं करूं आपसे, तो अगर उनकी बात करनी हो तो मैं यूं कहूँगा कि गज़ल में गालिब वो है जैसे कि पहाड़ों में हिमालय, और भी कई पहाड़ हैं, पर्वत हैं, माउंटेन्स हैं, लेकिन हिमालय हिमालय है। हिमालय की तुलना अगर करनी हो हमें, तो सिर्फ एक ही पहाड़ से हिमालय की तुलना की जा सकती है, और वो हिमालय से खुद से। गालिब साहब की तुलना अगर आपको करनी हो
तो एक ही शायर से की जा सकती है, एक ही कवि से, मेरे हिसाब से एक ही सुखनवर से की जा सकती है, और वो गालिब से खुद से। इतना महिमापूर्ण नाम गज़ल की तवारीख में, गज़ल के पूरे इतिहास में मौजूद नहीं है। ऐसे सिम्बॉल्स उन्होंने आत्मसात किए अपने गज़लों में कि जो आज तक अनपैरेलल्ड रहे हैं। आज भी इतनी सब बातें होने के बाद भी गालिब साहब अब खुले हैं सिर्फ 1/10 ऑफ आइसबर्ग। अभी तो और 9/10 को खुलने में काफ़ी वक्त लगेगा। ऐसे शेर मैं आपसे कुछ कहने वाला हूँ आज कि जो आपने अभी तक कभी उनके मीनिंग सही पकड़े नहीं होंगे। ऐसे शेर मैं आपसे खोलने वाला हूँ, जैसे कि उनकी ये गज़ल है। उसके पहले मैं बता दूं कि स्वर गुर्जरी में नंदिनी त्रिवेदी ने हम सब दोस्तों को इकट्ठा किया। कुछ गुलकार दोस्त, कुछ गुलकाराएँ, कुछ गज़ल वाले, कुछ सुखन फैम दोस्त, हम सबको इकट्ठा करके एक बहुत ही बढ़िया आयोजन किया है आप सबकी खिदमत में पेश करने के लिए। तो देवी और सज्जनों, मैं बात करने जा रहा हूँ ऐसी गज़ल की, गालिब साहब की, जो आपने 100% सुनी है, लेकिन मैं 100% बोलता हूँ कि आप तक वो पहुँची नहीं है, क्योंकि 2-3 शेर उसके ऐसे हैं जैसे कि इशरत कतरा है, दरिया में फना हो जाए। आपको मालूम है ये शेर, इशरत यानी डेस्टिनेशन, भवितव्य, उनका फ्यूचर। तो कतरे का, बूंद का फ्यूचर है पानी के एक बड़े जत्थे में, पानी के बड़े कलेक्शन में मर्ज हो जाने का, चाहे फिर वो नदी हो, तालाब हो, समंदर हो। इशरत कतरा है, दरिया में फना हो जाना, दर्द का हद से गुजरना है, दवा हो जाना। और अब के शेर पे आपकी तवज्जो चाहूँगा मैं, जो आप तक नहीं पहुँचा है। तुझसे सूरत में मेरी, तुझसे किस्मत में मेरी, सूरत कुफले अबजद था लिखा, बात के बनते ही जुदा हो जाना। सूरत कुफले अबजद, क्या मीनिंग है इसका? कुफल नाम का एक ताला आता था उन दिनों में, 200-250 साल पहले। वो फिगर मिलाने वाला ताला था। उसके कुछ फिगर मिला दीजिए तो ताला खुल जाता है, अंक मिला दीजिए ताला खुल जाता है। तो गालिब साहब कहते हैं कि तेरा मेरी किस्मत में कुफल के ताले जैसा ज्यों ही बात बन गई, अपना नसीब था जुदा हो जाना। तुझसे सूरत में तुझसे किस्मत में मेरी, सूरत कुफले अबजद था लिखा, बाद के बनते ही जुदा हो जाना। और अब जफा से भी है महरूम हम, अल्लाह अल्लाह। जफा यानी डिसलाइक। अब जफा से भी हम अभी डिसलाइक के भी काबिल नहीं रहे, हे भगवान। अब जफा से भी है महरूम हम, अल्लाह अल्लाह। इस कदर दुश्मने अरबाबे वफा हो जाना। मतलब सीधा साधा ये है देवी और सज्जनों कि उनको हमारी वफा पे इतना इरिटेशन है, इतना डिसलाइक है, हमको वो इतना नापसंद करते हैं हमारी वफा की वजह से, कि अब हमें वो नफरत भी नहीं करते। अब जफा से भी है महरूम हम, अल्लाह अल्लाह। इस कदर दुश्मने अरबाबे वफा हो जाना। और ये शेर देखना साहब कि ज़ौफ़ से गिरिया मुबद्दल बद में सर्द हुआ, बावर आया हमें पानी का हवा हो जाना। ज़ौफ़ दुर्बलता, गिरिया रोना, मुबद्दल कन्वर्ट हो गया, बद में सर्द पानी का रोना ठंडी आहों में परिवर्तित हो गया।
यानी कि दुर्बलता की वजह से मेरा जो रोना है वो ठंडी आहों में परिवर्तित हो गया। अब मुझे भरोसा बैठा है कि तत्व एलिमेंट फॉर्म चेंज कर सकता है, यानी कि पानी हवा बन सकता है ना साहब। ये है साइंटिस्ट गालिब। ज़ौफ़ से गिरिया मुबद्दल बद में सर्द हुआ, बावर आया हमें पानी का हवा हो जाना, और बख्शे है जलवाए गुल ज़ौक़े तमाशा गालिब, चश्म को चाहिए हर रंग में वाह हो जाना। यानी कि ये जो फूल का सौंदर्य है वो नज़र के लिए इतना बड़ा एक इंतज़ाम पेश कर रहा है, खूबसूरत इंतज़ाम पेश कर रहा है ये फूल का जो ठाठ है वो। बस अब एक ही चीज़ हमें करनी है कि हमारी जो नज़र है वो उस ओर कर देनी है। बख्शे है जलवाए गुल ज़ौक़े तमाशा गालिब, चश्म को चाहिए हर रंग में वाह हो जाना। तो आइए चलते हैं गालिब की बेहतरीन सृष्टि की ओर। नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग। स्वर गुर्जरी के इस म्यूजिकल प्लेटफॉर्म से मैं कमला बडोनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। स्वर गुर्जरी एक ऐसा चैनल है जहाँ हमारी मुलाकात होती है देश के ऐसे फनकारों से जिनका हुनर हमारे देश की शान है, हमारी कला और संस्कृति की पहचान है। मुझे खुशी है कि आज के इस खास म्यूजिकल शो में नंदिनी जी ने मुझे भी इनवाइट किया है। आज के इस स्पेशल शो अंदाज़े बयां और में हम आपको ले चलेंगे मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब की खूबसूरत गज़लों के सफ़र पे। मिर्ज़ा गालिब वो शायर हैं जिन्हें हो सकता है आपने पढ़ा ना हो, लेकिन उनकी गज़लें आपके कानों तक ना पहुंची हो ये मुमकिन नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं गज़लों का सफ़र। शो की पहली गज़ल पेश कर रहे हैं मशहूर अवार्ड विनिंग प्लेबैक सिंगर समीर दाते जी। समीर जी और दीपाली ऐसे पावर कपल हैं जिन्होंने पिछले 3 सालों में 300 इंटरनेशनल शोज़ किए हैं। ओल्ड न्यू बॉलीवुड सॉन्ग, सूफ़ी, गरबा, गज़ल, हर तरह के म्यूज़िक से इन्होंने हमें एंटरटेन किया है। और आज समीर जी पेश कर रहे हैं गालिब की वो गज़ल जिसमें गालिब कहना चाहते हैं कि ये दुनिया मेरे सामने बच्चों का खेल बन गई है, क्योंकि यहाँ हर रोज़ मेरे सामने एक तमाशा होता है। तो सुनते हैं समीर जी से, बाजी से आए अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज़ तमाशा मेरे आगे। मेरे आगे होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। बाजी चाहे अतफाल है मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, मत पूछ के क्या हाल है मेरा
पीछे तू देख के क्या रंग तेरा मेरे आगे, तू देख के क्या रंग तेरा मेरे आगे, बाजी चाहे अतफाल है। ईमान मुझे रोके है जो खींचे है मुझे कुफ्र, ईमान मुझे रोके है जो खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे कलीसा मेरे आगे, काबा मेरे पीछे कलीसा मेरे आगे, बाजी चाहे अतफाल है। होता है निहाँ गर्द में सहरा मेरे होते, होता है निहाँ गर्द में सहरा मेरे होते, घिसता है जबी खाक पे दरिया मेरे आगे, घिसता है जबी खाक पे दरिया मेरे आगे, बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे, बाजी चाहे अतफाल है। वाह, गालिब को सुनना कितना खूबसूरत अनुभव होता है ना। और जब समीर जी की आवाज़ में अपनी फेवरेट गज़ल सुनने को मिले तो क्या कहने, दिन ही बन गया मेरा तो आज। और अब अगली गज़ल पेश कर रही हैं वर्सेटाइल सिंगर परफॉर्मर निशा कपाड़िया जी। निशा जी गुजरात की गरबा क्वीन हैं और पिछले साल मराठी फिल्म सविता दामोदर परांजपे के लिए उन्हें मिर्ची अवार्ड भी मिल चुका है। निशा कपाड़िया जी पेश कर रहे हैं गालिब की बहुत ही पॉपुलर गज़ल दिल ही तो है ना संगोखिश, दर्द से भरना आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार कोई हमें सताए क्यों। वाकई दिल संगोखिश थोड़ी है, यानी ईंट पत्थर थोड़ी है, दिल में इश्क है तो दर्द भी है। तो सुनिए निशा जी की आवाज़ में ये एक और गालिब की बहुत ही प्यारी गज़ल।
भरना आए क्यों। दिल ही तो है न संगो खेश्त, दर्द से भरना आए क्यों। रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए क्यों। दिल ही तो है ना संगो खेश्त, दर्द से भरना आए क्यों। क़ैदे हयात तो बंदे गम, असल में दोनों एक हैं। क़ैदे हयात तो बंदे गम, असल में दोनों एक हैं। मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों। रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए क्यों। गालिब ख़स्ता के बगैर कौन से काम बंद हैं। गालिब ख़स्ता के बगैर कौन से काम बंद हैं। रोइए ज़ार ज़ार क्या कीजिए हाय हाय क्यों। दिल ही तो है न संगो खेश्त, दर्द से भरना आए क्यों। रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए क्यों। वाह निशा जी, गालिब की इस खूबसूरत गज़ल को अपने अलग ही अंदाज में गाकर आपने सच में इसकी खूबसूरती बढ़ा दी है। थैंक यू सो मच। और अब अगली गज़ल पेश कर रहे हैं यंग टैलेंटेड वर्सटाइल सिंगर आलाप देसाई। आलाप जी का गुजराती एल्बम गज़ल ट्रायो आपने ज़रूर सुना होगा। आलाप जी से गज़ल सुनना सही मायने में गज़ल का लुत्फ़ उठाना है। और आलाप जी पेश कर रहे हैं गालिब की वो गज़ल जो आपने बार बार सुनी होगी और आप उसे बार बार सुनना चाहेंगे। जी हाँ, आलाप जी पेश कर रहे हैं हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। तो सुनिए आलाप जी से गालिब की ये मोस्ट पॉपुलर गज़ल और लुत्फ़ उठाइए इस खूबसूरत गज़ल का। हर शायर चाहता है कि उसकी हर एक गज़ल लोगों के दिलों में छा जाए। गालिब साहब ने अपनी हर गज़ल ऐसी लिखी कि लोगों के दिलो दिमाग में छा गई है।
और ये ऐसी एक गज़ल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ जो आपने कई बार सुनी, हमने कई बार गाई, मगर आज भी उतनी ही नई लगती है। तो ये गज़ल आपको पेश करता हूँ। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन निकलना खुल्द से, खुल्द जन्नत, हेवन, एडम और ईव की बात, उसी आदम की बात। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कोचे से हम निकले, बहुत बेआबरू होकर तेरे कोचे से हम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी, हर ख्वाहिश पे दम निकले। मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, मोहब्बत में नहीं, मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, उसी को देख कर जीते हैं जिसका फिर पे दम निकले, उसी को देख कर जीते हैं जिसका फिर पे दम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। आखिरी शेर इस गजल में। कहाँ मैं खाने का दरवाजा गालिब और कहाँ वाइज, कहाँ मैं खाने का दरवाजा गालिब और कहाँ वाइज, पर इतना जानते
निकले, पर इतना जानते हैं कल वो जाता था कि हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। मैंने कहा था ना, आलाप जी से गज़ल सुनना सही मायने में गज़ल का लुत्फ़ उठाना है, और आलाप जी से गालिब की गज़ल सुनना, इससे बेहतर अनुभव और क्या हो सकता है। थैंक यू सो मच आलाप जी। और आप लोगों को निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ी ही देर में आलाप जी हमें एक और गज़ल सुनाने वाले हैं। और अब अगली गज़ल पेश कर रही है ठुमरी कजरी जैसे पारंपरिक लोक संगीत को देश विदेश तक पहुंचाने वाली सुरों की मलिका धनश्री पंडित राय। धनश्री जी को अपनी प्रतिभा के लिए कई नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं, और धनश्री जी हमारे लिए लेकर आई है गालिब की गज़ल फिर मुझे दीदारे तर याद आया। तो चलिए सुनते हैं हम धनश्री जी को। फिर मुझे दीदाए तर याद आया, फिर मुझे दीदाए तर याद आया, दिल जिगर तशनाए फरियाद आया, दिल जिगर तशनाए फरियाद आया, फिर मुझे दीदाए तैयार दम लिया था, दम लिया था ना कयामत ने हनूज, दम लिया था ना कयामत ने हनूज, फिर तेरा वक्त सफर याद आया, फिर तेरा वक्त सफर याद आया, फिर मुझे दीदाए तर जिंदगी राह गुजर याद आया, क्यों तेरा राह गुजर याद आया, फिर मुझे दीदाए तर याद
कोई वीरानी सी, हाँ कोई वीरानी सी वीरानी है, वीरानी है, वीरानी है, कोई वीरानी सी वीरानी है, दश्त को देख के घर याद आया, दश्त को देख के घर याद आया, ओ फिर मुझे दीदाए तैयार, हमने मजनू पे लड़कपन में असद, हमने मजनू पे लड़कपन में असद, संग उठाया था के हो, संग उठाया था के सर याद आया, संग उठाया था के सर याद आया, फिर मुझे दीदाए तर याद आया, फिर मुझे दीदाए तर याद आया, दिल जिगर तशनाए फरियाद आया, फिर मुझे दीदाए तर। वाह, इतनी खूबसूरत आवाज में इतनी प्यारी गजल, दिल कर रहा है धनश्री जी को सुनते जाएं सुनते जाएं। थैंक यू सो मच धनश्री जी। और अब एक्टर, डायरेक्टर, कॉस्ट्यूम डिजाइनर सलीम आरिफ पढ़ेंगे गालिब की गजल। सलीम जी की खासियत ये है कि उन्होंने कई पीरियड ड्रामा जैसे मिर्ज़ा गालिब, भारत एक खोज, चाणक्य, चंद्रकांता, ऐसे कई सीरियल्स के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग की है। तो चलिए देखते हैं मल्टी टैलेंटेड सलीम जी के खजाने में क्या खास है हमारे लिए। जी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस वक्त मिर्ज़ा गालिब के बारे में। मिर्ज़ा गालिब, जैसा आप सभी जानते हैं, उर्दू के जाने माने शायर। पूरी दुनिया में जब भी उर्दू गज़ल या उर्दू शायरी का हवाला दिया जाता है तो जो पहला नाम आता है वो मिर्ज़ा गालिब का लोगों के जहन में आता है। और उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि मिर्ज़ा गालिब ने जो भी शायरी की वो हमें अपने दौर की शायरी लगती है। मेरे दादा को भी वो उतने ही पसंद थे जितने मेरे वालिद को, और वो मुझे भी उतने ही पसंद हैं और मेरे बेटों को भी उतने ही पसंद है। और ये शायर की ज़िंदगी में तो नहीं होता है, शायर की ज़िंदगी के बाद होता है कि उसके मरने के बाद भी वो हमें अपना हम असर यानी कंटेम्प्रेरी लगता है। अब गालिब का किस्सा ये है कि गालिब पैदा तो आगरा में हुए, आगरा में पले बढ़े, मगर हालात ऐसे हुए, उनके वालिद का इंतकाल हो गया एक जंग में। वो आए थे उज़्बेकिस्तान और अफ़गानिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान में घोड़ों के साथ। थे वो प्रोफेशनल मर्सिनरी, जिसको हम यानी ऐसे लोग जो लड़ाई लड़ने के लिए रखे जाते हैं। और ये वो दौर था जब हिंदुस्तान में ऑर्गेनाइज्ड फ़ौज नहीं होती थी। सेंट्रल एशिया से बहुत सारे घुड़सवार आते थे, अपने साथ बहुत सारी टोलियां लेकर आते थे, और गालिब के वालिद भी उनमें उसी तरह के एक
शख्स थे जो आए थे, और वो आकर हिंदुस्तान में बसे और हिंदुस्तान में रहे, और खाना जंगी में मारे गए। उसके बाद उनके चचा ने उनको पाला, और फिर एक वक्त आया जब गालिब की शादी हुई और वो ब्याह कर एक तरह से अपनी ससुराल दिल्ली आए और वहीं रहने लगे। और हुआ यूँ कि दिल्ली में जब भी उन्होंने कोशिश की कि मुशायरों में जब जाते थे वो, तो जो दिल्ली के अपने शायर थे और दिल्ली के जो लोग थे वो उनको शायर मानते नहीं थे। गालिब को अक्सर बहुत सारा ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ता था। बहुत से जगहों पर ऐसा हुआ कि लोगों ने कहा हमें आपकी शायरी समझ में नहीं आती, बहुत से लोगों ने उन पर तंज किए, बहुत से लोगों ने मजाक उड़ाया, और गालिब जो थे वो आखिर तंग आकर अपने घर में पड़े रहते थे। और उनकी शायरी में एक ख़ास तरह का रंग हमको नज़र आता है, जहाँ गालिब बार बार मनवाने की कोशिश करते नज़र आते हैं, या ये कहने की कोशिश नज़र आते हैं कि भाई आप हमें ऐसा क्यों मानते हैं। मैं जिसे कहते हैं कि उनके एक बड़ी मशहूर गज़ल है, अगर आप सुने तो वो कुछ यूँ है कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। अब वो ये कह रहे हैं कि भाई तुम हर बात पर पूछते हो कि तुम हो कौन ऐसा कहने वाले, तुम्हारी हैसियत क्या है। मैं आपसे पूछता हूँ कि जनाब ये कौन सा तरीक़ा है बात करने का। और फिर उसके बाद गालिब जो अगला शेर कहते हैं वो ये कहते हैं कि रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। यानी जो खून है वो सबकी रगों में बहता है, हम आपकी हर आदमी की रगों में खून बह रहा है, लेकिन वो खून ही क्या, वो उस जिसमें ये तासीर या ये असर ना हो कि वो आँख से टपके। और गालिब कहते हैं मैं तो तब मानता हूँ उसका असर जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। और उसी के साथ जो अगला शेर है गालिब का वो भी बड़ा मज़ेदार है। वो ये है जला है जिस्म जहाँ दिल भी जल गया होगा। यानी पूरा जिस्म तो जल गया है तो कुछ बचा तो है नहीं, उसमें जो दिल है, जिसमें दर्द था, जिसमें चाह थी, जिसमें ख्वाहिशें थी, वो भी जल गया है। तो जला है जिस्म जहाँ दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो जो अब राख जुस्तजू क्या है। क्या तलाश रहे हो इस राख में से, उसको कुरेद के आप ढूंढ रहे हैं कि अगर मेरा दिल ढूंढ रहे हैं तो दिल तो पहले ही जल चुका है। और उसके बाद गालिब कहते हैं चिपक रहा है बदन से लहू से पैराहन, चिपक रहा है बदन से लहू से पैराहन, हमारी जेब को अब हाजत रफू क्या है। यानी जब हमारा इतना खस्ता हाल, इतना बुरा हाल हो चुका है और उसके बीच में मैं अब अपनी जेब को रफू करके क्या करने वाला हूँ, उसमें तो कुछ टिकने वाला नहीं है। ऑलरेडी चिथड़ों में हूँ, खून से मेरे बदन पर मेरा कुर्ता और मेरा जो अंगरखा है वो चिपक रहा है। पैराहन में यानी कपड़ा जो हम पहनते हैं, तो वो जो जिस्म पर मेरे कपड़ा है वो तो ऑलरेडी चिपक गया। तो चिपक रहा है बदन पे लहू से पैराहन, हमारी जेब को अब हाजत रफू क्या है। और उसी के बाद गालिब फिर एक अगला शेर कहते हैं बना है शह का मुसाहिब फिरे है इतराता। अब गालिब देखिए अपना मजाक भी उड़ा रहे हैं और दूसरों को कह रहे हैं कि मैं चूँकि मुसाहिबों में हूँ, और एक तरह सा मुसाहिब बोलते हैं वो जो अटेंडेंट्स साथ घूमते हैं, या पिछला गुए कह सकते हैं, या हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग कह सकते हैं, या वो लोग जो बड़े लोगों के साथ उठते बैठते हैं मगर मुसाहिब होते हैं, बड़े उनके बराबर के नहीं होते हैं, उनसे दर्जे में थोड़े से कम होते हैं, लेकिन बड़ा आदमी उन्हें अपने साथ रख लेता है। एक तरह से कोटरी जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं कि मैं उस कोटरी का हिस्सा हूँ। तो गालिब कह रहे हैं बना है शह का मुसाहिब फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। यानी तो मैं मुसाहिबों में गिना जाता हूँ शाह के, तो उसकी वजह से मैं इतरा के फिरता हूँ और मुझे लगता है लोग मेरी इज्जत करेंगे क्योंकि मैं शाह के इतने करीब हूँ। मगर असलियत यह है कि अगर ये बात ना हो
तो मेरी इस शहर में कौन इज्जत करेगा। ये गालिब एक तरह से यूं कह रहे हैं कि भाई आप क्या, सुनने वाला क्या है उसे कि नहीं नहीं गालिब साहब, आप खुद बहुत बड़े शायर हैं और आप ऐसी बात क्यों कह रहे हैं, हम तो आपकी बहुत इज्जत करते हैं। इसलिए गालिब कह रहे हैं कि बना है शह का मुसाहिब फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। थैंक यू सो मच सलीम जी, गालिब के इस अलग अंदाज को हम तक पहुंचाने के लिए। वाकई गालिब अच्छे शायर तो थे ही, उनकी हाजिर जवाबी भी लाजवाब थी। मुझे गालिब का एक किस्सा याद आ रहा है। एक बार गालिब अपने दोस्तों के साथ बैठे आम खा रहे थे। गालिब को आम बहुत पसंद थे, तो उन्होंने अपने एक दोस्त को आम दिया जिसे आम बिल्कुल पसंद नहीं थे। उनके उस दोस्त ने आम को फेंक दिया और तभी वहाँ से एक गधा गुजर रहा था। उस गधे ने भी उस आम को सूंघा और आगे चला गया। इस पर उनके दोस्त ने कहा, देखा गधे को भी आम पसंद नहीं है। तो गालिब ने अपने चुटीले अंदाज में कहा, हाँ गधों को ही आम पसंद नहीं है। तो ये थी गालिब की हाजिर जवाबी। अगली गज़ल की ओर बढ़ते हैं। समीर दाते को तो हम सुन चुके हैं, अब सुनते हैं उनकी मल्टी टैलेंटेड वाइफ दीपाली सोमैया दाते को। दीपाली जी ने लगभग 200 हिंदी गुजराती फिल्मों के लिए गाया है और उन्हें बेस्ट सिंगर का अवार्ड भी मिल चुका है। दीपाली जी हमारे लाए हैं वो गज़ल जो हम कई बार सुन चुके हैं और बार बार सुनना चाहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही गेस किया। दीपाली जी गा रही हैं, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेटा, आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेटा, दिल का क्या रंग करूं खून जिगर होने तक, दिल का क्या रंग करूं खून जिगर होने तक, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक।
गज़ल को हमें एक बार फिर से सुनाने के लिए। गज़लों के सफ़र में अगली गज़ल की ओर बढ़ते हैं, जिसे पेश कर रहे हैं देश विदेश में 4000 कॉन्सर्ट कर चुके सोली कपाड़िया जी। म्यूज़िक के हर फॉर्म को बखूबी गाने वाले सोली कपाड़िया जी हमारे सामने पेश कर रहे हैं गालिब की वो गज़ल जिसमें गालिब उस दवा का शुक्रिया कर रहे हैं जिसने उन्हें ना अच्छा किया ना बुरा किया। तो सुनते हैं गालिब की गज़ल, दर्द मिन्नत कशे दवा न हुआ, मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ। आधा बर्स है जनाब गज़ल के खुदा गालिब की सालगिरह गज़ल की सालगिरह के बराबर होती है। आज उसी खूबसूरत मौके पर उनकी ही एक बहुत लाजवाब उम्दा गज़ल पेश कर रहा हूँ। दर्द मिन्नत कशे दवा न हुआ, मैं न अच्छा हुआ बुरा न हुआ। दर्द मिन्नत कशे दवा न हुआ, दर्द मिन्नत कशे दवा न हुआ, मैं न अच्छा हुआ बुरा न हुआ, दर्द मिन्नत कशे दवा न हुआ, मैं न अच्छा हुआ बुरा न हुआ, दर्द मिन्नत जमा करते हो क्यों रक़ीबों को, जमा करते हो क्यों रक़ीबों को, एक तमाशा एक तमाशा एक तमाशा हुआ
गिला न हुआ दर्द मिन्नत। है खबर गर्म उनके आने की, है खबर गर्म, है खबर गर्म उनके आने की। आज ही घर में, आज ही घर में, आज ही घर में बोरिया न हुआ। आज ही घर में बोरिया न हुआ। मैं न अच्छा हुआ बुरा न हुआ। दर्द मिन्नत। गज़ल का आखिरी और खूबसूरत शेर। कुछ तो पढ़िए कि लोग कहते हैं, कुछ तो पढ़िए कि लोग कहते हैं, कुछ तो पढ़िए कि लोग कहते हैं। आज गालिब, आज गालिब, आज गालिब गज़ल सरा न हुआ। आज गालिब गज़ल सरा न हुआ। दर्द मिन्नत, दर्द मिन्नत कशे दवा न हुआ। मैं न अच्छा हुआ बुरा न हुआ। दर्द मिन्नत, दर्द मिन्नत कशे दवा न हुआ। शुक्रिया सोली कपाड़िया जी, इतनी खूबसूरत गज़ल हमें सुनाने के लिए। वाकई गज़लों की ये शाम हमें कई शामों तक याद रहने वाली है। और अब बढ़ते हैं अगली गज़ल की ओर, जिसे पेश कर रही है हिमांगिनी देसाई। अशित देसाई और हिमांगिनी देसाई को हम सालों से सुनते आ रहे हैं। इस पावर कपल ने देश विदेश में कई कॉन्सर्ट एक साथ किए हैं, लेकिन आज हम सिर्फ हिमांगिनी को सुनेंगे। हिमांगिनी पेश कर रही है गालिब की वो गज़ल जहाँ गालिब के सेल्फ कॉन्फिडेंस को ठेस पहुँची और उन्होंने लिखा, दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, खाक ऐसी जिंदगी पर कि पत्थर नहीं हूँ मैं। सा ग प ग नि द प ग,
दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं खाक ऐसी जिंदगी पे के पत्थर नहीं हूँ मैं खाक ऐसी जिंदगी पे के पत्थर नहीं हूँ मैं दायम पड़ा हुआ क्यों गर्दिशें मुदाम से घबरा न जाए क्यों गर्दिशें मुदाम से घबरा न जाए इंसान पियाला सागर नहीं हूँ मैं इंसान पियाला सागर नहीं हूँ मैं या रब ज़माना मुझको मिटाता है किस लिए या रब ज़माना मुझको मिटाता है किस लिए लोए जहाँ पे हर्फ मुकर्रर नहीं हूँ मैं खाक ऐसी जिंदगी पे के पत्थर नहीं हूँ मैं दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं दायम पड़ा हुआ वाकई गालिब का दर्द सीधे दिल तक पहुंचता है और हिमांगिनी जी ने उस दर्द को उतनी ही शिद्दत से गाया भी है। थैंक यू सो मच हिमांगिनी जी। और अब आलाप जी अपना प्रॉमिस पूरा करते हुए हमें गालिब की एक और गज़ल सुना रहे हैं। आलाप जी इस बार जो गज़ल सुना रहे हैं उसका मुखड़ा है, ये न थी हमारी किस्मत कि विसाले यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता। काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। ऐसी बहुत सारी गज़लें जिन्होंने लिखी, ऐसे मिर्ज़ा गालिब साहब की एक और गज़ल
पेश करता हूँ। ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, ये न थी हमारी किस्मत कि विसाल यार होता। नी वानी मरे मरे जा नी जा रे मरे जा रे नी जा बाबा नी जा बाबा नी जा बाबा नी जा रे जा। ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता। अगर और जीते रहते, अगर और जीते रहते तो ये इंतजार होता, ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता। अगर और जीते रहते यही इंतजार होता, ये न थी हमारी किस्मत। पनी धरे निजा पनी मरे मरे धरे निजा बाबा निजा रे मरे धरे निजा मरे धरे निजा मरे धरे निजा जा। शेर। तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना, तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते, कि खुशी से मर न जाते। अगर एतबार होता, ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, ये न थी हमारी किस्मत। शेर पेश कर रहा हूँ। रग संग से टपकता वो लहू के फिर न थमता, नी मरे 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 जाने जाने पा सा रे मा। परग संग से टपकता वो लहू के फिर न थमता, जिसे गम समझ रहे हो, जिसे गम समझ रहे हो। ये अगर शरार होता, ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, ये न थी हमारी किस्मत। वैसे तो इस गजल में बहुत सारे शेर हैं, पर आखिरी शेर इस गजल का पेश कर रहा हूं। ये मसाइले तसव्वुफ, ये तेरा बयान गालिब। नी बाबा बरे बाबा नी रे मरे जारे निजा बाबा नी बाबा रे मरे जारे निजा रे मरे जारे निजा रे मरे जारे निजा रे
नी म प ये मसाइले तज़फ्फुफ ये तेरा बयान गालिब ये मसाइले तज़फ्फुफ ये मसाइले तज़फ्फुफ मिस्टिसिज्म की बात ये तेरा बयान गालिब सानी मरे मरे जरे निजा फनी जरे मामा ये मसाइले तसव्वुफ ये तेरा बयान गालिब तुझे हम वली समझते वली कोई लॉर्ड या प्रिंस निजा मरे मामा तुझे हम वली समझते तुझे हम वली समझते जो नबाद ख्वार होता ये न थे हमारी किस्मत के विसाले यार होता अगर और जीते रहते अगर और जीते रहते यही इंतजार होता ये न थे हमारी किस्मत के विसाल यार होता के विसाल यार होता के विसाल यार होता। अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए थैंक यू सो मच आलाप देसाई जी। और अब आपसे अलविदा कहने का वक्त आ गया है, लेकिन जाने से पहले शोभी देसाई गालिब के एक और गज़ल पेश करेंगे। फिर मिलेंगे आपसे किसी और कॉन्सर्ट में। नंदिनी त्रिवेदी जी का एक और बार तहे दिल से शुक्रिया। और हाँ, आप देखना ना भूलें स्वर गुर्जरी चैनल और इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। तो देख ही लिया आपने, क्या ठाठ था, क्या ठस्सा था गालिब साहब का आज। और आज वो खुद भी सुनने आए थे कि ये सब कैसे मुझे पेश कर रहे हैं। ये जो कौवे की आवाज़ आप जो सुन रहे हैं बीच बीच में, वो गालिब साहब ही कौवा बन के मंडरा रहे हैं कि ये ठीक तरह से उर्दू बोलते हैं कि नहीं, और ठीक तरह से मेरी जो गज़लें हैं वो पेश कर रहे हैं कि नहीं। और हमारी फ्रैक्चर्ड उर्दू के लिए ख़ास करके मेरी, मुझे उन्होंने माफ़ी भी दे दी है। वो उन्होंने मुझे फ़ोन कर दिया है अभी सैटेलाइट कॉल से। तो साहब, माना कि मुश्ते खाक से बढ़कर नहीं हूँ मैं, माना कि मुश्ते खाक से बढ़कर नहीं हूँ मैं, लेकिन हवा के रहमो करम पर नहीं हूं मैं। और गालिब तेरी ज़मीन में लिखी तो है गज़ल, गालिब तेरी ज़मीन में लिखी तो है गज़ल, ले तेरे कदे सुखन के बराबर नहीं हूं मैं। जी हाँ, ऐसी ट्रिब्यूट आज के शायर गालिब साहब को 200 साल के बाद देते हैं। तो आइए साहब, अब हमारा बिछड़ने का वक्त आ गया है। बिछड़ते वक्त गालिब साहब की एक ऐसी गज़ल आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ जो मेरे हिसाब से गुजराती में तो 6.5 करोड़ गुजराती में से किसी ने नहीं पकड़ी है मेरे हिसाब से, लेकिन जो दुनिया में 40-50 करोड़ उर्दू के जो आशिक हैं उन्होंने भी ये गज़ल की ओर ध्यान नहीं दिया है, ऐसा मुझे लगता है। ये मेरी खुद की मैं खोज समझता हूँ। ऐसी गज़ल आपके सामने अब मेरे हिसाब से वर्ल्ड के बेस्ट लिटरेटियोर की, वर्ल्ड के ऑल टाइम ग्रेटेस्ट पोएट की, दिस इज़ द ग्रेटेस्ट पोएट्री। तवज्जो चाहूँगा साहब, गौर फरमाइएगा कि नवेदे अमन है बेदादे दोस्त जान के लिए, बची न तर्ज़े सितम, रही न तर्ज़े सितम कोई आसमां के लिए। यानी कि जो दोस्तों की बेरुखी है, महबूबा का इंडिफरेंस है, कुछ खास स्नेही जन का अपनी टुवर्ड्स का एटीट्यूडनल प्रॉब्लम्स हैं, ये सब ज़िंदगी के लिए शांति के समाचार है। क्योंकि अब
ऊपर वाले के पास अपने ऊपर मुझ पर सितम बरसाने के लिए और कोई भी रस्म और कोई भी प्रथा बाकी नहीं रही है। नवेदे अमन है बेदादे दोस्त जां के लिए, बची न रही न तर्जे सितम कोई आसमां के लिए। और जुबां पे बहरे खुदाया ये किसका नाम आया। हो ये मेरी जुबान पर किसका नाम आया। आई थिंक ही इज टॉकिंग अबाउट हिज फर्स्ट लव। जुबां पे बहरे खुदाया ये किसका नाम आया कि मेरे नुत्क ने बोसे मेरी जुबान के लिए। ये मेरी जुबान पर कौन सी पवित्र आत्मा का नाम आया है कि मेरी जो ऑरेटोरियल एक्सेलेंस है, मेरी जो वक्तृत्व शक्ति है, मेरा जो चमत्कार का जो अंदाज है, उसने मेरी जबान की चूमी ले ली, बोसे ले लिए। जुबान पे बहरे खुदाया ये किसका नाम आया कि मेरे नुत्क ने बोसे मेरी जुबान के लिए। साहब ये शेर मेरे हिसाब से 64 साल में मैंने जितना भी पढ़ा है, जिंदगी की सबसे बड़ी पोइट्री है। द टोटल डेपिक्शन ऑफ द टोटल ह्यूमन लाइफ, 800 करोड़ लोगों की जिंदगी ये शेर में बयान हुई है कि मिसाल ये मेरी कोशिश की है कि मुर्गे असीर, अगर एग्जाम्पल लेना हो आपको तो मेरी ये एफर्ट्स का लीजिए कि बंदीवान पंखी, केज्ड बर्ड, पिंजरे में जो बंद है वो पंखी, मिसाल ये मेरी कोशिश की है कि मुर्गे असीर करे कफस में फराहम खस आशिया के लिए। वो केज्ड बर्ड पिंजरे में घास के तिनके इकट्ठे कर रहा है आशियाना बनाने के लिए। मिसाल ये मेरी कोशिश की है कि मुर्गे असीर करे कफस में फराहम खस आशिया के लिए। मिसाल ये मेरी कोशिश की है कि मुर्गे असीर करे कफस में फराहम खस आशिया के लिए। बकदरे शौक नहीं ज़र्फ़े तंगनाए गज़ल, कुछ और चाहिए वुसत मेरे बयां के लिए। ये जो गज़ल का क्लॉस्ट्रोफोबिक फॉर्म है, ये जो छोटी सी ज़मीन है, वो मेरे प्रेजेंटेशन के लिए इनफ नहीं है। मुझे तो कोई बहुत ही बड़ी पृथ्वी की ज़रूरत है मेरी बात कहने के लिए। और अदाए ख़ास से गालिब हुआ है नुक्त सरा, सलाए आम है याराने नुक्तदा के लिए। बात कहने की एक विशिष्ट शैली से गालिब को परिप्लावित किया है ऊपर वाले ने, तो हम सब आम लोगों को, उनके दोस्तों को, उनके क्रिटिक्स को ये खास विशिष्ट शैली का लाभ लेने का इनविटेशन कन्वे किया जाता है। ये गालिब साहब थे साहब। ये गालिब साहब को बहुत बड़े पैमाने में दुनिया में पहुंचाने का बहुत ही संकुल काम किया है जगजीत सिंह जी ने। तो आज दोनों को जो गाई हुई गज़ल है उसका थोड़ा चेंज करके ट्रिब्यूट दे के हम जुदा होते हैं, लेकिन हम जुदा सिर्फ 1 साल के लिए होते हैं। ये जो हमारी सीमित शक्तियां हैं उसके ज़रिए हमने गालिब साहब आप तक पहुंचाए हैं। आप ये गालिब साहब को अपने दिल में, अपने जहन में 1 साल तक बसा के रखिएगा। 1 साल के बाद शायद हम और इजाफा करने के लिए आ जाएं, हमारा इंतज़ार करना। तो साहब गालिब साहब के ये 2 शेर, उसमें से एक मिसरा चेंज करके मैं गालिब साहब और जगजीत साहब दोनों को ट्रिब्यूट देते हुए मेरी बात ख़त्म करता हूँ कि न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता। डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं
तो क्या होता, और हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है। हुआ कुछ वक्त जगजीत मर गए पर याद आते हैं वो हर एक बात पर कहना कि यूं होता तो क्या होता, यूं होता तो क्या होता, यूं होता तो क्या होता। मदहोश रात की खामोशी में ये गज़लें सुनने के बाद मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है अब बोलने के लिए। मैं सिर्फ सबका शुक्रिया अदा करने आई हूँ। मेरे कलाकार जिन्होंने बहुत अच्छे से सब गज़लें पेश की, वो सभी कलाकार धनाश्री पंडित राय, हिमांगिनी देसाई, सोली कपाड़िया, निशा, समीर दाते, दीपाली और आलाप देसाई, सबकी बहुत आभारी हूँ। और सलीम आरिफ साहब और शोभित देसाई की भी शुक्रगुजार हूँ। और ये पूरा प्रोग्राम जिन्होंने कंपाइल किया, जिन्होंने एडिटिंग किया, वो अल्ताफ़ शेख के बिना तो ये नामुमकिन था। तो अल्ताफ़ की भी बहुत आभारी हूँ। मिलेंगे अगली बार फिर कोई नई कॉन्सर्ट के साथ, कोई नए कलाकार के साथ। हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारा हौसला बढ़ाइए और स्वर गुरजरी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।